Hello bachcho, let's read the question first. The question says what is common between an amoeba and a leukocyte? हमें नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास स्पोरुलेशन, थर्ड है इंसिस्टमेंट, फोर्थ है स्यूडोपोडिया। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर देखें तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में हमने डिफरेंस बताना है अमीबा जो कि एक सेल है एंड ल्यूकोसाइट। अब हम यहाँ पे देखें जो हमारा पहले तो अमीबा है क्या। जो अमीबा है एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल्ड है यानी एक ही सेल का बना है, तो हम इसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये अपनी शेप को ऑल्टर कर सकता है। और ये ऑल्टर कैसे करता है, ये अपना बाय एक्सटेंडिंग, एक तो ये है कि एक्सटेंड कर लेता है एंड रिट्रैक्टिंग स्यूडोपोड्स। अब अगर हम स्यूडोपोड्स की बात करें तो ये हमारा ये वर्ड जो है स्यूडोपोड्स, ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। एक वर्ड है स्यूडो और दूसरा पॉड्स। तो स्यूडो का मतलब हमारे पास आता है फॉल्स और पोड का मतलब है फीट। अब दूसरी तरफ हमें ल्यूकोसाइट जो है ये वर्ड दिया गया है। ल्यूकोसाइट जो है ये एक अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट हैं, हम लोग इसको अगर फुल फॉर्म लिखें WBC की तो हम उन्हें वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यूनिटी कहें, हम इम्यून सिस्टम का पार्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। तो ये जो है ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये एक्चुअली 5 टाइप्स के होते हैं। अब उनके अगर हम नेम देखें तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एजनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये हमारे पास 5 तरह के जो हैं व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो यहाँ पे जो एक तो मोनोसाइट्स और दूसरा जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, ये दोनों जो हैं ये अपना जो एक्शन करते हैं, जो ये फैगोसाइटोसिस से करते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो हमारी पैथोजन है, जनरल वर्ड हम उसके लिए पैथोजन, जिसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम जर्म्स भी कह सकते हैं। तो कोई भी पैथोजन जो है जो बेसिकली यहाँ पे हमारी बॉडी में जब एंटर करता है, जब ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो एंट्री पर हमारी बॉडी के अंदर जो WBC है वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और वो एंटीबॉडीज में जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स की, वो इन पैथोजन्स को इनगल्फ कर लेते हैं यानी खा लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है। इस फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर ही वह यहाँ पे स्यूडोपोडिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उससे ये अपने उस पैथोजन को इनगल्फ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर अमीबा की हम स्ट्रक्चर देखें तो अमीबा का एक इरेगुलर शेप है। तो इस तरीके से ये अपने यहीं से वो अपने ये जो इसका स्किन है ये इसको एक तरीके से इसी स्किन का ये इस तरीके से फॉल्स फीट बना लेगा। अब ये दोनों जो हैं, सपोज यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है तो ये इस तरीके से यहाँ से ये फूड पार्टिकल को पकड़ेगा और उसके बाद ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी और ये जो फूड पार्टिकल है अमीबा के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे
ये जो प्रोसेस है इसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और यहाँ पे ये दो जो एक्सटेंशंस बनी हैं इसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। यही स्यूडोपोडिया वे यूज करके और फैगोसाइटोसिस के वे से हमारी बॉडी का जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म हो रहा है। अब ये स्यूडोपोडिया जो है पर्टिकुलरली, ये हम इनको एक्सप्लेन अगर करें कि ये क्या है, स्यूडोपोडिया तो हो गया कि ये फॉल्स फीट है, तो ये टेम्पररी साइटोप्लाज्म फिल्ड पार्ट्स ऑफ अ सेल वॉल है। अब यहाँ पे ये सेल वॉल थी, तो ये अब क्या होगा कि ये सेल वॉल जो है जब ये एक्सटेंड करेगी तो उसका जो टेम्पररी ये शेप ले रही है स्यूडोपोडिया का, उसमें ये साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। तो हमने इसको डिफाइन कैसे किया, टेम्पररी साइटोप्लाज्म फिल्ड पार्ट्स ऑफ सेल वॉल। तो ये हमारा जो है स्यूडोपोडिया का मीनिंग है। अब ये जो फैगोसाइटोसिस में स्यूडोपोडिया बनते हैं, जो ये सेल दो तरह से दो चीजों के लिए यूज करता है। एक तो ये मूवमेंट के लिए यूज होता है, दूसरा ये ईटिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा फिर अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि वो दोनों में यूज हो रहा है, अमीबा में भी और ल्यूकोसाइट में भी। मगर हम अपने दूसरे ऑप्शंस भी देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल है ये सिर्फ अमीबा में प्रेजेंट है, ओनली इन अमीबा। एक्चुअल ये कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल जो है बेसिकली ये है क्या, ये हम देखें ये एक ऑस्मो रेगुलेशन ऑर्गेनेली है। तो ये रेगुलेटरी, ये जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट है अमीबा के अंदर, ये पर्टिकुलरली फ्री लिविंग अमीबा में प्रेजेंट होती है। तो फ्री लिविंग अमीबा, तो वो अमीबा बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। तो यहाँ पे ये जो ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब है कि ये कंट्रोल करता है इंट्रासेलुलर वाटर बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे इनको वाटर के रेगुलेशन की जरूरत है, इसीलिए इसको हम ऑस्मो रेगुलर वर्ड से डिपिक्ट कर रहे हैं। तो इंट्रासेलुलर जो है वाटर बैलेंस जो है ये वो रेगुलेट करता है, और ये पर्टिकुलरली होता है यूकैरियोट्स में। दूसरी तरफ जो हमारा ल्यूकोसाइट है वो तो एक इंडिपेंडेंट सेल नहीं है, वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो वो यूकैरियोटिक सेल नहीं है। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है स्पोरुलेशन, अगर हम ऑप्शन बी देखें तो जो स्पोरुलेशन प्रोसेस है ये रिप्रोडक्शन का मोड है, यानी कि ये अमीबा इसी वे से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, यानी अपना नंबर बढ़ाता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। मगर ये ल्यूकोसाइट में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ल्यूकोसाइट अपना फैगोसाइटोसिस करके, यानी कि वो जब अपने पैथोजन को खा लेता है उसके बाद वो मर जाता है सेल, तो दैट सेल डाइज। तो हमारा ये स्पोरुलेशन सिर्फ अमीबा में है, ल्यूकोसाइट में नहीं है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बी भी नहीं है। अब हम अपना थर्ड ऑप्शन देखें, हमारा थर्ड ऑप्शन है इंसिस्टमेंट। सी ऑप्शन जो है वो है इंसिस्टमेंट। तो ये जो इंसिस्टमेंट की हम बात करते हैं, ये एक तरह से अमीबा जो है वो सरवाइव करता है बाय इंसिस्टमेंट। तो यहाँ पे इसके सर्वाइवल के लिए इंसिस्टमेंट जो है, सिस्ट बनाना बेसिकली, इसमें होता क्या है यहाँ पे कि ये सर्कुलर हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो शेप है सर्कुलर हो जाएगा और यहाँ पे वाटर लॉस हो जाएगा, ये वाटर लूज कर लेगा एंड फिर एक मेम्ब्रेन सिक्रीट करेगा, तो एज अ रिजल्ट ये सिस्ट बन जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है सिस्ट बनाने की या इस तरीके से एग्जिस्टेंस की, ये ल्यूकोसाइट्स में पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी यानी कि स्यूडोपोडिया ये करेक्ट ऑप्शन है, जो अमीबा में भी होता है और ल्यूकोसाइट में भी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।